ओम नमः शिवाय, जय श्री राम, हर हर महादेव। जिन जिन व्यक्तियों को नेगेटिविटी होती है उसके क्या लक्षण होते हैं, और एक ऐसे लक्षण के बारे में बता रहा हूं आपको जो लक्षण कॉमन होता है और आप इसको स्वयं पहचान सकते हैं। इसके लिए कोई दिव्य दृष्टि की जरूरत नहीं है, कोई आपका थर्ड आई ओपन हो उसकी जरूरत नहीं है। आप एक नॉर्मल तरीके से इन अनुभवों से पहचान सकते हैं कि उस व्यक्ति के अंदर कोई भूत है, प्रेत है, जिन है, मशान है, इन चीजों से। तो सबसे पहले मैं आपको एक बात बताऊं, कई बच्चों के साथ एक परेशानी रहती है कि उनको बहुत ज्यादा भूख लगती है, बहुत ज्यादा भूख लगती है उनको, और शरीर सूखा सा है, पतला सा शरीर है, पर वो भूख बहुत ज्यादा लगती है उनको। समझ में नहीं आता कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। कई कई रोटियां वो खा जाते हैं, कई कई चीजें वो खा जाते हैं, पर उनको समझ में नहीं आता। और ये भूख कैसे लगती है, जैसे अभी 3 रोटी खाई, 2 रोटी खाई, उसके बाद 10 मिनट बाद फिर भूख लगने लगी, फिर रोटी खाई फिर भूखने लगने लगी, फिर रोटी खाई फिर भूख लगने लगी। कुछ ना कुछ वो सुबह से शाम तक वो खाते रहते हैं, और शरीर में वो लगता नहीं है। और कई बार आपने अपने परिवार में ये सुना होगा कि बहुत खाता या खाती है, पर जाता कहाँ है। तो ये जो लक्षण होता है, इस लक्षण को कई लोग गौर नहीं करते। तो प्रेत से जुड़ी समस्याएं क्या क्या हो सकती हैं, नेगेटिविटी से जुड़ी समस्याएं क्या क्या हो सकती हैं, क्या क्या वो संकेत होते हैं, लक्षण होते हैं, जिससे आप पहचान सके कि हाँ, जो व्यक्ति है उसके अंदर नेगेटिविटी है, भूत प्रेत या जिन मशान, इस प्रकार की कोई समस्या है। आपको बता दूं कि जो भूत प्रेत आदि होते हैं, ये हमारे शरीर को, इंसान के शरीर को इस्तेमाल करते हैं अपने भूख को मिटाने के लिए, अपनी प्यास को मिटाने के लिए। और जब ये आपके शरीर के अंदर प्रवेश करते हैं तो उन सभी सुखों का ये भोग करते हैं जो एक इंसान उन सुखों को भोगता है, चाहे वो खाने पीने का हो, चाहे वो मिष्ठान खाने का हो, अपने मन की चीजों को खाने का हो, या फिर कोई ऐसा हो संभोग से संबंधित कोई सुख हो जो ये प्राप्त करते हैं। कई बच्चे ऐसे होते हैं जिनको इस प्रकार के, जो बहनें ऐसी होती हैं, माता बहनें, जो कहती हैं कि हमें रात को सोते समय गंदे सपने या फिर संभोग के दृश्य दिखाई देते हैं। या फिर ऐसे लड़के भी होते हैं जिनके साथ ऐसा होता है कि उनको ऐसा लगता है। तो ये सब नेगेटिविटी से जुड़ी चीजें होती हैं। तो हम बात करते हैं एक एक करके कि कौन कौन से लक्षण होते हैं जिनसे आप जान सकते हो कि उस व्यक्ति के अंदर नेगेटिव ऊर्जा है, कोई भूत प्रेत आदि है। तो सबसे पहला लक्षण यही है कि अगर वो व्यक्ति बहुत ज्यादा खाना खाता है, बहुत ज्यादा खाता है, हर 10 मिनट बाद उसको भूख लगती है, हर 10 मिनट बाद, और शरीर सूखता जा रहा है, शरीर के खून का पानी बनता जा रहा है, तो इसका मतलब उसके शरीर के अंदर कहीं ना कहीं नेगेटिव ऊर्जा है। भूत प्रेत जिन मशान कोई ना कोई जरूर है जो उस खाने का भक्षण करता है उसके शरीर के माध्यम से। दूसरा लक्षण होता है, वो होता है कि कई लोग ना मीठा बहुत ज्यादा खाते हैं। नेगेटिविटी जो जिन बच्चों को होती है, वो मीठा बहुत ज्यादा व्यक्ति खाता है, और एक ये नॉर्मल इंसान से ज्यादा। अब ऐसा नहीं है कि इस वीडियो को सुनने के बाद आप ये सोचो कि मीठे खाने का तो मेरा भी मन करता है, हमारे अंदर नेगेटिविटी है या नहीं है। 100 में से 5% लोग ऐसे होते हैं, बहुत ज्यादा मीठा खाते हैं। मतलब मुझे अभी भी एक व्यक्ति के बारे में पता है, वो 2.5-2.5 3-3 किलो, 5-5 किलो जलेबियां खा जाता था। एक नॉर्मल व्यक्ति इतना नहीं खा सकता, या 2.5-2.5 किलो लड्डू खा जाता है। वो वन टाइम की बात कर रहा हूं मैं। तो इस प्रकार की अगर आपको दिखाई दे रहा है कुछ लक्षण, तो इसका मतलब उस व्यक्ति के अंदर नेगेटिव ऊर्जा है, नकारात्मक शक्ति है। अगर किसी माता बहन के साथ ऐसा होता है कि उसके साथ रात को संभोग के दृश्य दिखाई देते हैं और सुबह उसके पेट में दर्द शुरू हो जाता है, शरीर में दर्द शुरू हो जाता है, शरीर टूटा टूटा रहता है, इसका मतलब कहीं ना कहीं नेगेटिव ऊर्जा उसके शरीर के अंदर है। कई बार ये नेगेटिव ऊर्जा जो है वो संभोग करती है, और उस व्यक्ति को सपना सा लगता है वो, और उसके बाद उसके शरीर टूटा टूटा हो जाता है, या शरीर में दर्द हो जाता है, या पेट में दर्द हो जाता है। ये नेगेटिविटी, नेगेटिव शक्ति के संकेत होते हैं। और नेक्स्ट जो संकेत है वो ये होता है कि कई बार आप उस व्यक्ति को देखते हैं, उसका व्यवहार बिल्कुल विपरीत हो जाता है। पहले वो बहुत ज्यादा आपकी केयर करता है, फिर एकदम उसका व्यवहार बदल जाता है। कई बार उसकी भाषा के जो हाव हाव भाव है, उससे आप पहचान सकते हैं कि ये वो नहीं बोल रहा, ये कोई और बोल रहा है। तो ये चीजें बीच बीच में समझ में आती हैं। और कई बार नेगेटिव शक्ति आप उस वो ऐसे पहचान सकते हैं कि आप पूजा करते हैं और उस व्यक्ति को परेशानी होनी शुरू हो जाती है, जिसके अंदर नेगेटिव शक्ति है, भूत प्रेत आदि है, उसको परेशानी होनी शुरू हो जाती है। क्योंकि जब सकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है तो नकारात्मक ऊर्जा को परेशानी होती है, उसका दम घुटता है। तो अगर आपके घर में ऐसा कुछ होता है, आपके घर में कोई माता बहन, भाई बहन, पिता आपके ऐसा हो, और आप पूजा कर रहे हैं, और आप पूजा करते हैं, तो वो चिड़चिड़ा हो जाता है, लड़ाई करना शुरू कर देता है कि क्यों पूजा की जा रही है। तो ये संकेत भी नेगेटिव ऊर्जा के होते हैं। जिस व्यक्ति के अंदर नेगेटिव ऊर्जा होती है, उससे गुस्सा बहुत तीव्र आता है, बहुत ज्यादा आता है गुस्सा, छोटी छोटी बातों पे गुस्सा आता है।
एक गुस्सा होता है जो नॉर्मल इंसान को भी आता है, पर वो जो गुस्सा होता है नेगेटिव ऊर्जा के कारण, वो बहुत विकट होता है। कई बार ऐसे जो लोग होते हैं वो अपना हाथ काटने के लिए दौड़ते हैं, कूदने के लिए दौड़ते हैं, मैं मर जाऊंगा, घर छोड़ने के लिए उनको विचार आते रहते हैं कि हम घर को छोड़ दें, घर छोड़ दें हम। या फिर उनके दिमाग में ऐसा आता है कि कुछ नहीं है इस दुनिया में, घर परिवार में, और इस संसार को छोड़कर चले जाओ। तो इस प्रकार के विचार, क्योंकि नेगेटिव शक्ति जो होती है वो आपके मन पर, आपके विचार पर, आपकी बुद्धि को अपने वश में करती है, और उस विचारों के ही आपका शरीर चलता है, और उन विचारों को वो देना शुरू करती है जिससे आपको नेगेटिव फील हो, जिससे आपका आत्मबल जो है वो कमजोर हो, आपके हृदय के अंदर परमात्मा या बाबा के प्रति, भगवान के प्रति श्रद्धा और खत्म होती चली जाए। इस प्रकार के विचार आपके मन में आने शुरू हो जाते हैं। कई लोगों का अपनी बुद्धि पर संतुलन नहीं रहता, आप उल्टे सीधे निर्णय लेना शुरू कर देते हैं। उल्टे सीधे निर्णय मतलब कि कोई काम जिससे आपको हानि हो, किसी भी काम में कोई काम ऐसा आप कर रहे हैं जिससे होना तो फायदा चाहिए था, आपका काम है, पर आप उल्टा डिसीजन लेना शुरू कर देते हैं, गलत निर्णय लेना शुरू कर देते हैं, जिससे आपकी परेशानियां बढ़ जाती हैं। पैसे से संबंधित एक एक किल्लत आपको हो जाती है, आपके काम बनने बंद हो जाते हैं, आपके काम के रास्ते बंद हो जाते हैं। और कई लोग जिनको घर में बंधन कर रखा है या तांत्रिक क्रिया की गई है उनके घर के अंदर, तो उन्होंने एक चीज महसूस की होगी कि वो जब घर से बाहर रहते हैं तो वो ठीक रहते हैं, पर जैसे ही उनका पैर घर के अंदर रखा जाता है, जैसे ही उन्होंने पैर घर में रखा, उनकी बुद्धि फिर जाती है। उनको ऐसा लगने लगता है जैसे उनको किसी ने जकड़ लिया है, निराश हो जाते हैं, गुस्सा बढ़ जाता है, खाने को मन नहीं करता है, सिर्फ सोते रहो, सो खाओ सो जाओ, इस तरह के उनका जो रूटीन है वो हो जाता है, वो कुछ नहीं करते। तो ये नेगेटिव जो शक्तियां होती हैं, ये इस प्रकार से आपको घेर के रखती हैं। और कई लोग ये सोचते हैं कि किसी दिव्य स्थान पे जाने से नेगेटिव शक्तियां खत्म हो जाती हैं, बिल्कुल खत्म हो जाती हैं। पर कई बार ये भी चालाकी कर बैठती हैं आपसे। जैसे आप किसी दरबार जा रहे हो, वो थोड़ा लंबा है, तो आप बीच में रुक गए, तो तब ये उतर जाती हैं, चीजें हट जाती हैं, वहीं रुक जाती हैं, और आप खुद अकेले चले जाते हो, नेगेटिव शक्ति पकड़ ही नहीं पाते। तो कई बार जब पीड़ित व्यक्ति को ये बताया जाता है कि वहां पे जाना, उस दरबार में जाना है, तब ये शक्तियां जो हैं वो उस व्यक्ति की तबीयत को खराब करना शुरू कर देती हैं। उसकी तबीयत को इतना खराब कर देती हैं कि आपको जाना तो भक्त के पास है, जाना तो दरबार में है, और आप चले जाते हैं डॉक्टर के पास। उसके ब्लड प्रेशर को हाई कर देती है। ये शक्तियां उसको इतना परेशान कर देती हैं, सिर दर्द कर देती हैं, यहाँ तक कि हॉस्पिटल तक पहुंचा देती हैं। तो ये नेगेटिव शक्तियों के संकेत होते हैं, सब नेगेटिव शक्तियां ही इन प्रकार के कार्य करती है। तो आपको ध्यान रखना चाहिए कि उस व्यक्ति को शारीरिक पीड़ा है या कोई नेगेटिव बाधा है, इस चीज का ध्यान रखना चाहिए। तो मुझे आशा है ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। पहली बार चैनल पे है तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और अगर किसी को भी इस प्रकार की समस्या है तो आप श्री सिद्ध विश्व शक्ति धाम आ सकते हैं। बाबा की कृपा से उसकी समस्या का निवारण होगा। निःशुल्क धाम है, कोई भी फीस आपको नहीं लगती।